एक रिवायत में छठे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यानी दुआ कर रहे हैं अज़ादार के लिए, हुसैन पर आंसू बहाने वाले के लिए, हुसैन के गम में मगमूम होने वाले के लिए। मौला कहते हैं इरहम तिलकल आयुन लती, खुदा से दुआ करें कि परवरदिगारा रहम कर, अल्लाहुम्मा इरहम तिलकल आयुन लती जरत दुमुअहा रहमतन लना, जो हम पर रहम खाते हुए हम पर आंसू बहाता है, परवरदिगारा उसके इन आंसुओं पर रहम फरमा, उनके इन आंसुओं पर रहमत नाजिल फरमा। वरहम तिलकल कुलूब अल्लती जज़अत वहतरकत लना, परवरदिगारा उन दिलों पर रहम कर कि जो गमनाक होते हैं और जो दिल फटते हैं हमारे लिए, हमारे गम में गमनाक होते हैं और हमारे लिए फटते हैं वो दिल। वरहम सुरखतिल्लती कानत लना, परवरदिगारा तो उन फरियादों पर, उन नाला पर, नाला कहते हैं चीख कर रोना, सुरखा कहते हैं चीख कर बुलंद आवाज में गिरिया करना, परवरदिगारा तो उन आवाज़ों पर रहम कर कि जो कानत लना, जो हमारे लिए बुलंद होती हैं, यानी हमारे मसाइब पर और हमारे गम में हमारे लिए जो आवाज़ें बुलंद होती हैं, परवरदिगारा तू उन आवाज़ों पर रहम कर। इन जुमलों से छठे इमाम क्या चाहते हैं, मकसद क्या है इमाम का? जो इस रिवायत का अंदाज है, ऐसा महसूस होता है कि रावी दाखिल हुआ है और इमाम ज़ाहिरन सजदे की हालत में और ये जुमले इमाम फरमा रहे हैं, यानी बज़ाहिर ऐसा कि इमाम को पता भी नहीं है कि कोई बैठा उनकी बातों को या उनकी जुमलों को सुन रहा है, खुदा से राज़ो न्याज कर रहे हैं। हदफ और मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि इंसान को शौक़ पैदा हो कि जब इंसान ये देखता है कि छठा इमाम, मासूम इमाम खुदा से रहमत की दुआ कर रहा है, उन आंसुओं के लिए जो हुसैन के गम में बहते हैं, उन दिलों के लिए जो हुसैन के गम में मगमूम होते हैं, उन नाला और फरियादों के लिए जो हुसैन की गम में बुलंद होती हैं, तो इंसान में एक शौक़ पैदा होता है, इंसान में एक लगन पैदा होती है कि वो इस दुआ को हासिल करने के लिए अज़ादार हुसैन बन जाए। ये कौल के ज़रिए इमाम हुसैन, छठे इमाम मोटिवेट कर रहे हैं इंसान को। इसी तरीके से आठवें इमाम का एक जुमला, ये भी छठे इमाम का जुमला है, नफसुल महमूम लिजुल्मिना तस्बीहुन, हमारे जुल्म पर अगर कोई ठंडी आह भरता है, देखें आप कभी माशरे में होता ना, किसी के बारे में सुना यार ऐसा हुआ, एक आह निकलती है, दिल से आह निकलती है कि यार कितना बड़ा जुल्म हुआ। अगर कोई हमारे जुल्म को सुनकर उसके मुंह से आह निकल जाए, उसके दिल से आह निकले, ये आह इबादत का हुक्म रखती है, इबादत है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, आप खुद मजलिस में बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं, आप रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, इबादत करते हैं। जिस तरह ये सब चीज़ें इबादत हैं, सिर्फ जुल्म अहले बैत के ऊपर एक आह भरना ये खुद एक इबादत है। फिर मेरे मौला फरमाते हैं वहम महूलना इबादत, तस्बीह है, वहम महूलना इबादतुन, और हमारे लिए गमगीन होना ये खुद इबादत है। ठंडी आह भरना तस्बीह का सवाब रखता है, मगमूम होना ये इबादत का सवाब रखती है। व कितमान सिरना जहादुन फी सबीलिल्लाह, और हमारे राजों को दुश्मनों से छुपा के रखना ये खुदा की राह में जिहाद करने के बराबर है। आखिरी जुमला बड़ा अजीब है। मेरे मौला कहते हैं कि यजब अन युक्तब हाज़ल हदीस बिज़्ज़हब, ज़रूरी है कि इस हदीस को सोने के पानी से लिखा जाए। इतनी कीमती हदीस है कि हमारे हक़ में अगर कोई आह भरता है जुल्म का सुन के तो तस्बीह का सवाब, मग़मूम होता है तो इबादत का सवाब, और हमारे राज को अगर छुपाता है दुश्मनों से तो ये खुद जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब रखता है।